अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। मेरा आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक भारतीय सहाफ़ी है अविनेश आर्यन। उसने बाबर आजम के हक़ में एक ट्वीट किया और उसकी कवर ड्राइव की उसने थोड़ी सी तारीफ़ की। भारतीय पागल हो गए उसकी ये तारीफ़ सुनकर, और उन्होंने उसको ऐसी ऐसी गालियां दी हैं कि वो कहता है कि मेरी सोच से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि उसने सिर्फ बाबर आजम की तारीफ़ की थी। उसने सिर्फ ये कहा था कि बाबर आजम की कवर ड्राइव जो है वो विराट कोहली से थोड़ी सी अच्छी है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद गालियों का एक तूफान सामने आ गया। उसके बाद उसने एक और ट्वीट की जिसके अंदर उसने कहा कि आपके पसंदीदा खिलाड़ी की अगर तारीफ की जाए तब तक आप खुश रहते हैं, जैसी ही थोड़ी सी तनकीद की जाए तो फौरन आप लोग जो है वो गालियों का एक सैलाब और एक तूफान ले आते हैं। उसने ये बात क्यों की? क्योंकि भारत के अंदर लोग जो हैं वो अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। ये बात हम पाकिस्तानी खूब अच्छी तरह जानते हैं कि किसी ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं है उनको। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और मुसलमान को लेकर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही अदम बर्दाश्त का मुजाहरा माजी में भी किया है, और आने वाले दिनों में फ्यूचर में किस तरह का मुजाहरा हो सकता है, इसकी ताज़ा मिसाल अविनेश आर्यन के बारे में सामने आती है, जो उनका अपना सहाफ़ी है। और उसने इस तरह की एक छोटी सी बात की। एक किसी भी क्रिकेटर का फ़ैन होना कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप इतनी सी बर्दाश्त भी नहीं कर सकते तो फिर किस तरफ लेकर जाएंगे आप भारत को? ये सिर्फ मैं पिछले कई अरसों से वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि सारे इंडियंस एक जैसे नहीं होते, और जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर सामने आते हैं, इतना ज़्यादा रिएक्शन देते हैं कि लगता ऐसा ही है कि इंडिया के अंदर सब कुछ ऐसा ही है जैसा कि ये लोग शो कर रहे हैं। मुझे अंदाज़ा होता है कि 10 to 15% इस तरह के लोग हैं जो इंडिया के अंदर इस तरह के माइंडसेट का शिकार हैं, लेकिन 85% 90% इंडियंस जो हैं वो बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे हैं, बर्दाश्त करने वाले हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ये लोग जब सामने आते हैं तो इनके सामने वो 85% 90% लोग जो हैं वो बिल्कुल छुप जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छे लोग जो हैं वो सामने आए, और अविनाश आर्यन जो है ये सामने आया और बेचारे के साथ क्या हाल किया, खुद इंडियंस ने इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सामने आई है। उसके बाद उसने टीस पहुंचाने के लिए लोगों को दोबारा उसने बहुत सारे ट्वीट्स किए, और अब तक वो ट्वीट करता हुआ आ रहा है। और उसके बाद उसके लिए गालियों का जो तूफान है और सैलाब जो है वो गालियों का, उसके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें की जा रही हैं, वो सिलसिला भी जारी हो गया है। और उसके लिए एक तरह से अब मुझे नहीं लगता कि ज़मीन तंग होगी वहाँ पर या नहीं, उसके साथ क्या सलूक होगा। विक्रांत गुप्ता के बारे में भी उसने ये वाली बात की थी कि वो भी अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो उनके लिए भी इतनी गालियां होती हैं। विक्रांत गुप्ता मेरा फेवरेट सहाफ़ी है इंडिया का, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सहाफ़ी हैं उनमें बहुत कम ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट हैं, लेकिन विक्रांत गुप्ता एक बेहतरीन सहाफ़ी है, सही बात करता है और अच्छी बात करता है। और ये अविनाश आर्यन जो है, इसके बारे में आज मुझे पता चला कि ये भी एक सहाफ़ी है, और अब मैंने जब उसके बारे में गौर करना और उसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो ये भी एक बहुत पुराना सहाफ़ी है, और क्रिकेट को समझने की इसके अंदर सलाहियत है आई है। लेकिन अब आप ये देखें कि इंडिया के अंदर क्या सलूक हो रहा है ऐसे सहाफ़ियों के साथ जो न्यूट्रल रहकर सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं, और जो अच्छा बैट्समैन है ये नहीं देखते कि कौन से मुल्क का वो खिलाड़ी है, वो ये देखते हैं कि वो बैटिंग कैसी करता है, उसके शॉट्स कैसे हैं। और जब वो गलती से, बल्कि जानबूझ के भी, अगर इस तरह की कोई बात करता भी है, किसी की तारीफ कर देता है, तो इंडियंस से ये भी बर्दाश्त नहीं होती। इंडियंस के ये लोग जो हैं, जो इस तरह की गालियों का सैलाब लेकर आते हैं, जिनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, ये लोग इंडिया को बहुत पीछे ले जा रहे हैं, और दुनिया की नज़र के अंदर इंडिया की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है इन लोगों की वजह से। तो आप लोग जो खामोश बैठे हुए हैं और जो बर्दाश्त करते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए, और इस तरह की माइंडसेट जिस तरह के लोगों के हैं, ऐसे लोगों का माइंडसेट तब्दील करने का सिर्फ यही हल है कि अच्छे लोग सामने आएँ, आगे बढ़कर काम करें, और अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, वो बेधड़क सामने लेकर आएँ, ताकि इस तरह के लोग जो हैं, उनकी तादाद कम हो सके। और पाकिस्तान के अंदर तो बर्दाश्त काफ़ी है, और कहते भी हैं अगर हम लोग तो एक तहज़ीब के दायरे में रहकर कहते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर तो खुदा माफ़ करे कि जिस तरह का गालियों का तूफ़ान आता है, और पाकिस्तान और मुसलमानों से जो नफ़रत है ये हमको और इंडियंस को किस तरफ लेकर जाएगी, इसके बारे में मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। और दुआ यही है कि इंडिया के लोग जो हैं वो और पाकिस्तान के लोग आपस में मिल-जुल कर रहें, और इस तरह की अदम बर्दाश्त जो है वो किसी भी हद तक हो, वो काबिल कबूल नहीं है। बर्दाश्त करें और एक दूसरे के साथ जीना सीखें, यही आज का मेरा मैसेज है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज़ के ऊपर भी कुछ बात करना चाहता था, लेकिन आज का दिन कुछ ऐसा, कुछ बाबर की सेंचुरी
और इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियों के अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। और 1100 से ज़्यादा रन हो चुके हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये डेड पिच है। पाकिस्तान ने 499 रन्स बना लिए हैं। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है और ये मैच ड्रॉ की तरफ फिलहाल जाता हुआ नजर आ रहा है। इस डेड पिच के ऊपर काफ़ी लेदे हो रही है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बातें हो रही हैं। रमीज़ राजा के स्टेटमेंट के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं और रमीज़ राजा ने एक बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये वाली बात भी की थी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं, आने के जाने के, एशिया कप में आएगा, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान जाएगा, क्या मामलात हैं, इनके ऊपर अभी सिर्फ बातें चल रही हैं बयानात की हद तक। और फ्यूचर का क्या सीन होगा इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते। इंडिया आती है, इम्कानात 90 से ज़्यादा परसेंट इम्कानात लगते हैं कि इंडिया नहीं आएगी। वहाँ का अगर क्रिकेट बोर्ड भी चाहे तब भी वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान आने नहीं देगी। और कुछ ऐसे मामलात हैं, तो अब हमको ये देखना है कि क्रिकेट कैसे चल सकती है। इंडिया पाकिस्तान के मैच जो होते हैं, ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट, वो मैंने देखी हुई हैं और उसके अंदर जो मामलात होते हैं और जिस तरह की क्रिकेट का मयार सामने आता है, वैसा मयार मैंने पहले कभी नहीं देखा। एशिस के अंदर कुछ किसी हद तक इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है वो हम लोगों को इंतज़ार रहेगा कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर बाबर आजम और विराट कोहली बैटिंग करते हुए नजर आए एक ही ग्राउंड के अंदर टेस्ट मैच के अंदर। ये शायद शायद ये बात ख्वाब में ही रहेगी, दोनों खिलाड़ी रिटायर हो जाएंगे और ऐसा शायद हो या ना हो। इंडियंस क्या इस बारे में राय रखते हैं, इस बारे में आप अपनी राय बताइएगा। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका पाकिस्तान और इंडिया की ऑल फॉर्मेट की क्रिकेट के ऊपर। और पिंडी टेस्ट मैच के ऊपर गहरी नज़र है। कल तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन था, बल्कि कल चौथा दिन है और पहली इनिंग जो है वो इख्तिताम पजीर नहीं हो रही है, इसलिए ये मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा रहा है और बेमज़ा मैच बिल्कुल लग रहा है, दिल नहीं चाहता, इसलिए कुछ बात करना भी बेकार है कि इस तरह की जब पिचेस होंगी और पहली इनिंग चौथी चार चार दिन तक चलती रहेगी, तो फिर मैच के लिए कुछ इतना ज़्यादा कुछ कहने के लिए भी नहीं होगा, ना ही इसके अंदर कोई दिलचस्पी होगी। इसलिए फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।